अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान में अध्यापक भर्ती की परीक्षा आयोजित हो चुकी है और इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है, उनकी एग्ज़ाम भी हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आ चुका है, थर्ड ग्रेड का रिज़ल्ट भी आ चुका है और सेकंड ग्रेड का रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आने की संभावना बनती दिख रही है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेक्शन न तो फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है, ना सेकंड ग्रेड में होने के चांसेस हैं और थर्ड ग्रेड में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का तीनों भर्ती प्रक्रियाओं में नंबर नहीं आया है तो अब वो क्या करे। अब जो एक नई भर्ती आने की पूरी संभावना बनती दिख रही है वो भर्ती है मदरसा पैरा टीचर की, या फिर हम कहें शिक्षा अनुदेशक की। इस वीडियो में हम शिक्षा अनुदेशक की जो भर्ती आने वाली है उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में वो सभी जानकारी ऐड की जाएगी जो आप जानना चाहते हैं, जैसे कितने पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी, क्या इसके लिए रीट अनिवार्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होगी, और जो विज्ञप्ति है वो कब तक जारी हो जाएगी, और क्या 5 वर्ष के बाद में नियमित होंगे या नहीं होंगे, इसकी सैलरी कितनी होगी। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी मदरसा पैरा टीचर या शिक्षा अनुदेशक से संबंधित कोई नई जानकारी आएगी तो आपको वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शिक्षा अनुदेशक है या फिर मदरसा पैरा टीचर है उसके कितने पदों पर भर्ती आने की संभावना बनती दिख रही है। तो जैसा कि थोड़े दिन पहले से ये न्यूज़ आ रही है कि 6,843 पदों पर ये भर्ती आयोजित की जाएगी, यानी 6,843 पदों पर नियुक्तियां दी जाएगी, और ये नियुक्ति है ये मदरसों में दी जाएगी। और कह रहे हैं कि 2500 के आसपास जो पद हैं वो कंप्यूटर शिक्षक के भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ये देखें तो लगभग 6,843 पदों पर यह भर्ती आयोजित होने की संभावना बनती दिख रही है। पहले इसका नाम मदरसा पैरा टीचर्स थे, अब इसका नाम जो चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा अनुदेशक। तो ये भर्ती है वो शिक्षा अनुदेशक के रूप में होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए जो योग्यता है वो आपके पास BEd या BSTC होनी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ 10th और 12th में आपके सब्जेक्ट के रूप में उर्दू होना बेहद ज़रूरी है। 10th और 12th में अगर आपके पास उर्दू नहीं है तो मुश्किल है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो, यानी 10th या 12th किसी में भी आपके पास उर्दू विषय होना बेहद ज़रूरी है। ये थी इसकी योग्यता। अब हम बात करेंगे कि इसकी सैलरी क्या होगी। अगर हम शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्य ग्रहण करें तो हमें कितनी सैलरी दी जाएगी। जब आप शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्य ग्रहण करेंगे तो पहले दिन से ही या फिर कहे शुरू से ही आपका जो सैलरी अमाउंट है वो लगभग होगा 16,900 रुपये। 16,900 रुपये आपको शुरू से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने शिक्षा अनुदेशक के रूप में 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसके बाद में आपको 29,600 रुपये की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। 9 साल बाद में ये सैलरी बढ़कर 16,900 से 29,600 रुपये हो जाएगी। और अगर आपने 18 वर्ष शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्य किया है तो 18 वर्ष बाद में आपकी सैलरी है वो 51,600 रुपये होने की संभावना बताई जा रही है, और ये लगभग तय है कि आपको 18 वर्ष के पश्चात 51,600 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। सैलरी के बाद में अगर हम बात करें कि शिक्षा अनुदेशक के रूप में अगर आप नियुक्त होते हैं तो क्या आपको जो नियुक्ति है वो परमानेंट नियुक्ति में बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी। तो बताया जा रहा है कि अगर आप शिक्षा अनुदेशक के रूप में नियुक्त होते हैं तो 5 वर्ष के पश्चात आपको नियमित कर दिया जाएगा। यानी अगर आप शिक्षक अनुदेशक के रूप में जो कार्य ग्रहण करते हैं या फिर इस पद पर आप लगते हैं तो 5 वर्ष के पश्चात आपको नियमित कर दिया जाएगा, यानी आप थर्ड ग्रेड टीचर बन जाएंगे या फिर आप अध्यापक बन जाएंगे, और आपको 3600 पे ग्रेड पर आपका जो वेतन है वो चालू हो जाएगा। यानी 5 साल के बाद में आप नियमित हो जाएंगे अगर आप शिक्षा अनुदेशक के रूप में चयनित होते हैं। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस पर बात करेंगे। सबके जहन में एक सवाल बार बार आता है कि शिक्षा अनुदेशक के रूप में हमें भर्ती में शामिल होने के लिए क्या रीट ज़रूरी है या रीट ज़रूरी नहीं है। तो
शिक्षा अनुदेशक के रूप में अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इसके लिए रिट की अनिवार्यता लागू नहीं है। यानी जो स्टूडेंट जिनके पास रिट की सर्टिफिकेट नहीं है, फिर रिट की जो क्वालिफ़िकेशन है वो नहीं है, तो वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए रिट की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, यानी रिट इसमें लागू नहीं है, इसमें अनिवार्य नहीं है। अब हम बात करें कि जो विज्ञप्ति है वो कब तक आ जाएगी, तो इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि विज्ञप्ति है वो जून आखिर या जुलाई शुरू में आपको देखने को मिल सकती है। रिट की विज्ञप्ति है वो जून आखिर या फिर जुलाई शुरू में, जो शिक्षा अनुदेशक की विज्ञप्ति है वो जून आखिर या जुलाई शुरू में आपको देखने को मिल सकती है। और ये विज्ञप्ति है ये 6843 पदों के लिए जारी की जाएगी और उसके बाद में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब हम बात करें कि क्या इसके लिए एग्ज़ाम होगा या फिर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी एग्ज़ाम का प्रावधान नहीं है। आपके जो 10th 12th है, BA है, B.Ed है, इनके मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी, ना इसमें रिट की बाध्यता रखी गई है। और आपके 10th और 12th में B.Ed जो उर्दू सब्जेक्ट है वो होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए शिक्षा अनुदेशक के रूप में जो आप अगर चयनित होना चाहते हैं और इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब भी कोई नई जानकारी आएगी, कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपसे वो शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।